बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। हुकूमत जो है वो बैकडोर राब्तों के लिए कोशिशें कर रही है, और तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब अपना एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किए बैठी है कि वो इंतखाबात के ऐलान के बग़ैर किसी सूरत भी बैकडोर बातचीत नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ जो कि डिमांड कर रही है जब से वफाकी हुकूमत से बेदखल हुई है कि नए इंतखाबात कराए जाएँ, और हुकूमत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पीटीआई को ट्रैप करने की या फिर ट्रैप करने की कोशिशें कर रही है। अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये सामने आई है कि तहरीक इंसाफ ने नए इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं, और हलकों की पहले से ही जो तैयारी है वो की जा रही है। और ये वो मनसूबाबंदी की जा रही है जो कि तहरीक इंसाफ ने माजी में कभी नहीं की। अलबत्ता इन 20 हलकों के अंदर जब इंतखाबात हुए तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने मुनज़्ज़म अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लिया, और उसके नतायज आपके सामने हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वफाकी हुकूमत जो है वो पीटीआई को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, लॉलीपॉप देने की कोशिशें की जा रही हैं, और नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान ख़ान कई दिनों से, बल्कि जब से तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी, तो इमरान ख़ान कोशिशों में थे कि किसी न किसी तरीके से नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। हालांकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून माजी में इन असम्बलियों को जाली करार दे चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान ये मुसलसल डिमांड कर रहे थे कि नए इंतखाबात कराए जाएँ, कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराए जाएँ, और तो और एक वक्त के ऊपर जब पीडीएम मुतहद थी, और फिर बाद में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम को छोड़कर चली गई थी। तो उस पीडीएम को छोड़ने की वजह भी यही थी कि हमें असम्बलियों से रिज़ाइन करना चाहिए। आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ ये था कि हमें असम्बलियों से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, अलबत्ता हमें तहरीक इंसाफ के लोगों को और इत्तेहादियों को तोड़ें तो हम बासानी वफाकी हुकूमत बना सकते हैं, और जो तहरीक इंसाफ के दौर में लेजिस्लेशन हुई है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। बसूरत दीगर लेजिस्लेशन अगर बरकरार रहती है, जैसे ओवरसीज़ वोटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हो, इसके ऊपर इलेक्शन अगर होते हैं तो फिर हमारा चांस नहीं बनेगा। अगर पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उनकी या आसिफ अली जरदारी की जो बात है वो थोड़ी सी लॉजिकली ठीक भी लगती है, क्योंकि ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमने रवायती अंदाज में सियासत करनी है, और इसी सियासत में ही हमारी बका है। अगर हम इमरान ख़ान की सियासत को कॉपी करते हैं, कॉपी कैट करते हैं उसकी तरह, तो फिर हमारे लिए जो मौजूदा कह सकते हैं कि इस वक्त जो लेटेस्ट सियासत, इस वक्त जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, या फिर तहरीक इंसाफ जिन ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है, वो इसमें हम मिसफिट ख़ुद को समझते हैं। पीपल्स पार्टी ये और नून लीग ये कैटेगोरिकली अपने जहनों में ये चीज़ बिठा चुके हैं, और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि एक बड़ी डिवाइड पाकिस्तान के सियासी तारीख़ में पैदा हुई, जब पीपी और मुस्लिम लीग नून माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त तरीन एक दूसरे के मुखालिफ थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करते थे, एक दूसरे की लीडरशिप को ये जेलों में डालते थे, लेकिन वो सारे एक पेज के ऊपर जब नज़र आए, उसकी वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानियों को एक नया पॉलिटिकल मॉडल फराहम किया। लोगों के दिलों में इमरान ख़ान की शक्ल में एक नया मॉडल सामने आया, उनके जहनों में और उनके सामने और उनकी ज़िंदगी में एक नया तर्ज़ सियासत सामने आई, और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे। और तो और जलसों के स्टाइल हों या फिर सियासत हो, उस सब को तहरीक इंसाफ को और इमरान ख़ान को पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने कॉपी किया है, लेकिन वो रवायती अंदाज़ जो सिर्फ इलेक्शंस के वक्त होता है उसको कॉपी नहीं किया। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल इलेक्शंस में कराना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत बाकी तमाम जो रवायती सियासी जमातें हैं वो इस चीज़ की मुखालफत करती हैं, और यही वजह है कि पीपी और मुस्लिम लीग नून और जेयूआई समेत बाकी जो इत्तेहादी हुकूमती जमातें हैं वो जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग यानी कि आई वोटिंग को पाकिस्तान के कानून से ही ख़त्म कर दिया।
अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आई वोटिंग और ओवरसीज़ वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर काम तो कर रहा है, लेकिन ना होने के बराबर है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर या फिर इंतखाबात के ऊपर नहीं आएगा। इसका इम्पैक्ट सिर्फ ये होगा कि ये ट्रायल बेसिस के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई कानूनी प्रोविज़न मौजूद नहीं है। बहरहाल बैक टू मेन टॉपिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम कानूनी रुकावटें ख़त्म हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी मवाद की ख़रीदारी भी कर रहा है और अगस्त यानी कि जो रवां महीना है, इसके आखिरी हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन को अगर ये कहा जाए कि आपने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने हैं, तो इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को कंडक्ट कराने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएगा, तो तहरीक इंसाफ भी अब सियासी प्रेशर जो है वो हुकूमत और उनके इत्तेहादी जमातों और उनके तमाम तर जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर बढ़ाना शुरू कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक, ज़राए से ख़बर मिली है कि तहरीक इंसाफ ने नए इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोई सियासी जमात अगर इंतखाबी तैयारियां करती है तो उसके लिए सबसे बड़ी और अहम चीज़ वो ये होती है कि उसके उम्मीदवार हलकों में क्या होंगे। पीटीआई माजी में जब भी इलेक्शन हारी है, वो उम्मीदवार मुनासिब ना होने की वजह से, और बहुत सारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो बैक वक्त टिकटों के ऊपर अप्लाई करते हैं, और जब उनको टिकटें नहीं मिलती तो वो आज़ाद हैसियत में खड़े होकर पीटीआई के ही उम्मीदवार की मुखालफत करना शुरू कर देती हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक फार्मूला तरतीब दिया। इमरान खान ने कहा कि जिन जिन लोगों ने इस सारे क्राइसिस में, तहरीक अदम एतमाद वाले क्राइसिस में, पंजाब की सूरत हाल में जिस बंदे ने हमारा साथ छोड़ा है, उसको नए इंतखाबात में टिकट नहीं दी जाएगी। जो लोग यहाँ पर और इस वक्त हमारे साथ स्टैंड किया है, जिन्होंने हमारे साथ कोई धोखा नहीं दिया, हमारा साथ नहीं छोड़ा, उनको टिकट बिल्कुल दी जाएगी और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही टिकटें अलॉट की जाएंगी। अब ज़राए से ये ख़बर मालूम हुई है कि रियाज़ फ़तियाना की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो हर हलके का एक मुकम्मल मुफस्सल किस्म का कम्प्रीहेंसिव किस्म का एक जायज़ा और एक रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन पीटीआई और जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप है उसको फराहम करेगी। और जायज़ा रिपोर्ट में बताया जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा मौजू है अगले इंतखाबात के लिए। तहरीक इंसाफ जहाँ जिस हलके में कमज़ोर होगी, वहाँ पर किसी अहम सियासी शख्सियत को शामिल किया जा सकता है और उनके साथ निगोसिएशंस की जाएंगी। और इसी हवाले से तमाम तर हलकों के उम्मीदवारों के बैकग्राउंड्स, पिछले कई इलेक्शन से जो फैमिलीज़ इलेक्शन लड़ रही हैं और जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ को मजबूती है या जहाँ पर तहरीक इंसाफ की पोजीशन मुस्तहकम है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। और लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे काफ लीग हो गया या जैसे मुस्लिम लीग ज़िया हो गई या अवामी मुस्लिम लीग टाइप जैसे, या पाकिस्तान अवामी तहरीक हो गई, इन लोगों के साथ भी, या MWM हो गई, इन जमातों के साथ भी तहरीक इंसाफ अपना लाइजन बरकरार रखेगी, अलाइंस बरकरार रखेगी और उनको उन्हीं इलेक्शंस में उनके साथ मशावरत का अमल भी किया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार ढूंढना शुरू कर दिए हैं, अहम सियासी रहनुमाओं को टास्क भी सौंप दिए गए हैं। ये वो काम है जो माजी में मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप किया करती थी। अब तहरीक इंसाफ उसी तरीके पर आ चुकी है। ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना या फिर इलेक्शन में हिस्सा लेना एक साइंस है, एक आर्ट है, और आप मुंह उठा के ऐसे नहीं जा सकते कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और आप जीत जाएंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपको वर्क फोर्स भी चाहिए, आपको डेडिकेटेड पर्सन्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तहरीक इंसाफ बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अब शुरू कर चुकी है। साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर इलेक्शन की तैयारियां की जा चुकी हैं, कर रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों की कामयाबी का दारोमदार नाजरीन तहरीक इंसाफ का वो दबाव है जो PTI 19 अगस्त से 10 सितंबर तक मुल्क भर में इमरान खान जलसे करेंगे, और उन जलसों का इम्पैक्ट क्या होगा, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, या फिर 2 सूबाई हुकूमतों की कुर्बानी होगी, ये सारा कुछ करेंगे तो फिर इलेक्शन की राह हमवार होगी। और
ज़ाहिर है तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। अगर आप तैयारी पहले से करके जाएंगे तो आपके जो वक्त जब आएगा तो फिर आपको चीज़ें एग्जीक्यूट करने में बड़ी आसानी होती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन ये सारा कुछ नाज़रीन डिपेंड करता है कि अगले जो 1 महीना या 25 दिन हैं, इन 1 महीना या 25 दिनों में तहरीक इंसाफ किस तरीके से हुकूमत को दबाव में लाती है, किस तरीके से नए इंतखाबात कराने के लिए उनको मजबूर करती है। और अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर जो तैयारियां हैं वो भी सूदमंद तहरीक इंसाफ की साबित होंगी। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाज़िर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।